और मैं आपको चॉकलेट भी दूंगा। एक डरावना आदमी जिसकी बेतरतीबी से बढ़ी हुई दाढ़ी है, गंदे नाखूनों वाले हाथ हैं, उसने इस बच्ची से पूछा। उसने काया को ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब नजरों से देखा। काया ने इस अजीब सी शख्सियत को देखकर तुरंत ही रोना बंद कर दिया और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बैग को कस कर पकड़ लिया और फिर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अनजान है, जो थोड़े से अजीब दिखते हैं, वो अक्सर अच्छे नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है और ना ही उनसे लेकर कुछ खाना है। काया भी उसको देखकर एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाती है और इसकी वजह से वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती और ना ही उसके साथ कहीं जाना चाहती है। ठीक ऐसा ही उसकी माँ ने एक बार काया को अच्छे से समझाया भी था कि इस तरह की हालत में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। काया ने जानबूझकर उस आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन काया की बड़ी बड़ी आंखें चुपके से किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जिसकी मदद से वो इस डरावने आदमी से अपना पीछा छुड़ा सके। तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए हल्का सा हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा और मदद की उम्मीद से काया जल्दी से उस तरफ देखने लगी। काले सूट और सनग्लासेस पहने आदमियों का एक झुंड एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी के पीछे पीछे तेजी से चल रहा है। उस सबसे आगे चलने वाले आदमी ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। उसकी बॉडी काफी टोन्ड है और वो देखने में काफी हैंडसम है। वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। भले ही उसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है, पर वो उस एयरपोर्ट की भीड़ में कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है, मानो वो वहाँ मौजूद इकलौता इंसान हो। उसे अपने आसपास वालों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस आदमी को देखकर काया की बड़ी बड़ी आंखें तांबे के दो बड़े सिक्कों जैसी हो गईं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस आदमी को देख रही है। काया को उसे देखते ही महसूस होने लगा कि ये शख्स उसकी मदद जरूर करेगा। बस इतना सोचने की देर थी कि काया तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। एक पल के लिए काया के सामने खड़ा वो अजीब सा डरावना शख्स भी हैरान रह गया। जैसे ही वो दौड़ी, उसने अपनी बाहें खोली और जोर से चिल्लाई, पापा, एट लास्ट आप मुझे मिल ही गए। मैं कितनी देर से खड़े होकर यहाँ आपका वेट कर रही थी। काया जल्दी से भागकर उस शख्स की टांगों से लिपट गई। विराट रॉय, जो एक बिजनेस ट्रिप पर है और लगातार एक हफ्ते से बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा था। वो हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रहा है, लेकिन इस बार वो अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ और लो फील कर रहा है। वो अपने आईब्रो के बीच से अपना सर अपने हाथ से दबाने ही वाला था कि उसने देखा एक गोल मटोल छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसकी आंखों के सामने से दौड़ती हुई आई और उसकी टांगों से लिपट गई। पापा? व्हाट पापा? कौन हो तुम? विराट के दिमाग में एक ही पल में अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे। पापा, मैं काया हूँ, मुझे आपकी गोदी में आना है। काया ने देखा कि वो आदमी बिना किसी हाव भाव के सीधा खड़ा है, तो वो अचानक समझ गई कि वो आदमी काया के दिए इशारे को नहीं समझ पाया है कि काया उससे मदद मांग रही है। काया बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही है कि वो काया को गोद में उठा ले। थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं मिलने के बाद उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और विराट का हाथ खींचने के लिए अपने छोटे छोटे जूतों को जमीन पर टिकाकर खुद पंजों के बल खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आशा से भरी हुई हैं। काया ने अपनी पलकों को मासूमियत से झपकाया। विराट ने अपनी आंखें नीचे की और अपने सामने छोटी सी नाजुक सी बच्ची को देखा। उस एक पल में उसका दिल थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लगा। उसे इस बच्ची की तरफ एक खिंचाव सा महसूस हुआ। काया के क्यूट और मासूम चेहरे को देखकर विराट का दिल बहुत ही नरम हो गया। वो लगातार काया को घूरता जा रहा है। काया ने जब देखा कि आदमी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विराट ने वो किया जिसकी उम्मीद काया को बिल्कुल नहीं थी। विराट ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पापा कहने की कोशिश मत करना। विराट एक जवान आदमी है, लेकिन उसका बर्ताव हमेशा से एक पावरफुल बिजनेसमैन के जैसा ही रहा है। बिजनेस वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके एक इशारे से बुरी तरह डर जाते हैं। काया केवल एक छोटी बच्ची है जो अभी तक दुनिया के तौर तरीकों को अच्छे से नहीं जानती है। उसका शरीर डर से कांप उठा और वो हैरान रह गई। क्या ये आदमी बेवकूफ है
इसने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि मैं इससे मदद मांगने की कोशिश कर रही हूँ। ये बस मेरे इंटेलिजेंट भाई की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस आई भी नहीं है। पर काया ने हार नहीं मानी और उसने फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने की कोशिश की। आज से पहले जब भी काया ने इतना क्यूट और मासूम बर्ताव किया है, हर कोई उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है और जो भी काया उससे करवाना चाहती है, उसने वो सारे काम बहुत खुशी खुशी किए हैं। विराट ने अपनी भौएं उठाई और काया को देखने से पहले कहा, मेरे सामने ये क्यूट सा बनने का नाटक करना बेकार है, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर काया को बहुत दुख हुआ। पास्ट में जब भी काया ने इस तरह का नाटक किया, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, लेकिन आज उसकी मुलाकात इस अजीब आदमी से हुई जिसे बच्चों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। शिट, अब क्या करें? काया ने सावधानी से अपना सिर घुमाया और पाया कि वो डरावना सा दिखने वाला आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो अभी भी वहीं खड़ा है और पागलों की तरह काया को ही देख रहा है। यहाँ तक कि काया जब उसे पीछे पलटकर देख रही है, वो जोर से हंसने लगा और काया को अपनी तरफ बुलाने के लिए इशारा करने लगा। लानत है, मेरा भाई अब तक वापस क्यों नहीं आया? काया ने सोचा। इस वक्त उसके पास अपना नाटक कंटिन्यू करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। जब तक उसका भाई वापस नहीं लौट आता, उसके लिए ये नाटक कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके तुरंत बाद काया बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। उसके आंसू छोटे छोटे मोतियों की तरह हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे तारे टूटकर बारिश की तरह गिर रहे हैं। जितना वो रोती जा रही है, वास्तव में काया उतनी ही दुखी होती जा रही है। ओह पापा, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मम्मा और मैंने क्या कुछ सहन नहीं किया है आपके चले जाने के बाद। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची को अपने बॉस से ऐसा कहते सुनकर विराट के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? तभी एक बॉडीगार्ड ने अपने साथ खड़े दूसरे गार्ड से कहा, अगर कभी भी बॉस की बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। अरे हाँ, तभी दूसरे आदमी ने कहा, देखो आंखों का रंग तो देखो, बिल्कुल बॉस जैसा ही है। उस बच्ची के जोर से रोने की आवाज से भीड़ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। इसे देखो, ये आदमी सोचता है कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है और चूंकि वो हैंडसम और रिच है, ये इतनी छोटी और क्यूट सी बच्ची को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? और ये तो यहाँ तक कह रहा है कि इसका पिता ही नहीं है। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? देखो छोटी सी बच्ची कितनी दुखी है। कुछ लोगों ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक लड़की आखिरकार सबको बर्दाश्त नहीं कर पाई और भीड़ से बाहर चलकर आ गई और धीरे से काया को अपनी तरफ खींच लिया और काया को दिलासा देते हुए विराट की तरफ निशाना साधकर गुस्से से शिकायत करती बोली, हाय स्वीटी, तुम मेरे पास आओ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर काया ने तुरंत रोना बंद कर दिया और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। काया का बर्ताव तुरंत ही एक सिंसियर और शांत बच्चे में बदल गया और उसने बहुत प्यार से बोला, हे भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। आप कितनी अच्छी हो दीदी। अब मैं और ज्यादा दुखी नहीं हूँ। जब मेरे पापा ही मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं भी उनसे प्यार नहीं करती। अच्छा, क्या आप मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो जब तक मेरी मम्मा नहीं आ जाती? क्या आप मेरे साथ रुककर उनका वेट कर सकते हो? ये सुनकर उस लड़की का दिल पिघल गया और उसने झट से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं यहाँ आपके साथ आपकी मम्मा का इंतजार कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कितना भी टाइम लग जाए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उस लड़की के इतना बोलने के बाद उसने विराट को बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दुष्ट, बदमाश, उस लड़की ने कहा। जैसे ही ये बाहर आया था, एक पल के लिए मैं इसके लुक्स पर फ्लैट हो गई थी और इससे इम्प्रेस होने लगी थी, पर अब जब मैंने इसके असली कैरेक्टर को देख लिया है तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। मेरे मन में जो इसके लिए 100 फीलिंग्स थी वो एक ही मिनट में खत्म हो गई हैं। जब से विराट पैदा हुआ है वो कभी भी नुकसान में रहने वाला इंसान नहीं रहा है। स्कूल के टाइम से ही वो दूसरों को धमकाता रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस विराट को धमका सके। शुरुआत में विराट ने इस पूरी सिचुएशन को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि काया ने उसे किसी दूसरे आदमी के लिए 1 मिनट में छोड़ दिया है तो वो अचानक से दुखी हो गया। विराट ने बेवजह ही काया के इस बर्ताव को विश्वासघात की तरह महसूस किया
विराट ये सोचकर और असहज महसूस कर रहा है कि कैसे वो बच्ची किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल फील कर सकती है कि ऑलमोस्ट उसके गले ही लग गई है। थोड़ी देर बाद विराट मुस्कुराया। उसने काया को पकड़कर उस लड़की से दूर खींच लिया और कसकर गले लगाया। ये देखकर काया और वो लड़की हैरान रह गए।